हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके साथ इस ब्यूटीफुल डिज़ाइन की वीडियो शेयर करने वाली हूँ। ये डिज़ाइन, ये पैटर्न देखिए कितना प्यारा लग रहा है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। इसे आप लेडीज़ के कार्डिगन में, जैकेट में, ब्लाउज़ में, कैप में, कुर्ती बना रहे हो उसमें बॉर्डर के तौर में भी, और फुल डिज़ाइन भी आप इसमें डाल सकते हैं। ये बनाने में भी बहुत आसान है। इसे बनाने के लिए जो हमें फंदे चाहिए वो 20 के मल्टीपल से होंगे। 20 फंदे ऐसे अपने काउंट करते हुए जाना है। लास्ट में आपके 2 फंदे एक्स्ट्रा होंगे तो आपका डिज़ाइन अच्छे से सेट हो जाएगा। बहुत ही इजी, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं इसे। सीधे तरफ से फंदे डालने के बाद देखिए ये फर्स्ट रो ही है हमारी, तो एक फंदा हम स्टिच का डालेंगे। पहले सीधा एक फंदा स्टिच का सीधा बनाया। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। अब धागा दूसरी तरफ करेंगे। ये एक फंदा हम सीधा बनाएंगे, लेकिन इसे हमने 5 बार बनाना है क्योंकि यहाँ पर इस पर हमने बबल बनाना है। ये एक बार सीधा बनाया, फिर धागा अपनी तरफ, फिर से इसे सीधा बना लेंगे। ठीक है, ये 3 बार हो गया। धागा अपनी तरफ, फिर से इसे सीधा बनाएंगे। ये टोटल हमने 5 बार बना लिया। 1 2 3 4 5। अब उल्टी तरफ से ऐसे करेंगे टर्न, और इन 5 फंदों को 5 का 1 कर देंगे। इस तरह से इसे उल्टा बना देंगे। ये 5 का 1 हो गया। 5 का 1 करने के बाद इस फंदे को ऐसे करेंगे, इसे उतारा और धागे को अपनी तरफ कर लिया, तो ये हमारा बबल बन गया। अब 2 फंदे फिर से हमारे ये उल्टे, दो फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा दूसरी तरफ करेंगे। अब इस फंदे पर फिर से हमने वैसे ही सेम 5 बार बनाना है। पहले इसे सीधा बनाया, फिर धागा अपनी तरफ कर लिया, फिर से इसे सीधा बना देंगे। ये 3 बार हो गया। फिर धागा अपनी तरफ करते हुए इसे सीधा बना देंगे। ये टोटल हमारा 5 बार हो गया। 5 बार बनाने के बाद अब यहीं से वर्क को टर्न करना है। ये हमने 2 3 4 5 इन 5 फंदों को एक साथ सिलाई में लेना है और 5 का 1 कर देना है उल्टा बनाते हुए। इस फंदे को वापस ले जाएंगे इस सिलाई में, धागा दूसरी तरफ कर लेंगे। अब फिर से हमने 2 फंदे उल्टे बनाने हैं, 1 और ये 2 फंदे उल्टे बनाने के बाद अब धागा फिर से दूसरी तरफ करेंगे। इसी तरह से हमने फिर से अपना बबल बनाना है, तो इसे सीधा बनाया, फिर धागा अपनी तरफ करते हुए फिर से सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, फिर से सीधा। ये टोटल 5 बार हो गया हमारा। अब वर्क को यहीं पर टर्न करेंगे। ये 1 2 ये 4 और ये 5। इन 5 फंदों को आपने ले लेना है और ऐसे उल्टा बनाते हुए 5 का 1 कर देना है और वापस ले जाएंगे इस सिलाई में। फिर से यहीं से वर्क को टर्न करेंगे। 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, ये 1 ये 2, फिर धागा दूसरी तरफ, फिर से इसे सीधा बनाया, धागा अपनी तरफ, फिर से सीधा, धागा अपनी तरफ, फिर से सीधा। ठीक है, अब यहीं से वर्क को टर्न करना है हमने। 1 2 3 4 5 फंदों का 1 कर देना है आपने इस तरह से। 5 का 1 करने के बाद फंदे को लेके जाएंगे इधर और धागे को कर लेंगे अपनी तरफ। फिर से 2 फंदे ये उल्टे, 2 फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा दूसरी तरफ कर लेना है। ये 4 बबल बन गए। एक बार फिर से हमने ऐसे ही बबल बनाना है। सीधा बनाया, धागा अपनी तरफ, फिर से इसे सीधा किया, धागा अपनी तरफ, फिर से इसे सीधा बना लेंगे। अब यहीं से वर्क को टर्न कर लेंगे। ये 1 ये 2 ये 3 4 और ये 5। इन 5 फंदों को 5 का 1 कर देंगे। ठीक है, वापस लेके जाएंगे इस लेफ्ट सिलाई में, धागे को दूसरी तरफ कर देंगे। अब ये 2 फंदे उल्टे, 1 और ये 2, धागा दूसरी तरफ, ये 1 ये 2
ये 3 फंदे सीधे। अब देखिए ये 1 2 3 4 5 बबल बनाए, बीच में 2-2 फंदे हमने उल्टे किए, ठीक है। लास्ट में भी ये 2 फंदे देखिए उल्टे बनाने के बाद हमने 3 फंदे सीधे बनाए हैं। ये बीच में आपने सेम इसी तरह से डिजाइन को बनाना है, ठीक है। स्टार्टिंग में जैसे एस स्टिच को छोड़ा था हमने, 1 फंदा सीधा बनाया था, फिर 2 फंदे उल्टे। लास्ट में हमने 2 फंदे उल्टे बनाने के बाद 3 फंदे सीधे बनाने हैं बीच में, ठीक है। अब फिर से हमें इसी डिजाइन को 5 बार बबल को रिपीट करना है। तो पहले धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे उल्टे बना लेने हैं, 1 2, फिर धागा दूसरी तरफ, ये 1 फंदे के 5 फंदे बनाएंगे। सीधा बना लिया, धागा अपनी तरफ, फिर से सीधा 3 हो गए, धागा अपनी तरफ, फिर से सीधा, ये 5 हो गए। फिर ऐसे वर्क को टर्न कर लेंगे, ये 1 2 3 4 और ये 5, यहां पर कर देंगे 5 का 1, ठीक है। 5 का 1 करने के बाद अब बबल वाले फंदे को वापस लेके जाएंगे इस सिलाई में, धागे को अपनी तरफ करेंगे, फिर से 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे उल्टे। अभी ऐसे ये 1 बार हमने बबल बनाया है ना, 1 बार बबल बनाया, फिर 2 फंदे उल्टे, ऐसे ही यहाँ पर 1 बार बबल, 2 फंदे उल्टे, 1 बार बबल, 2 फंदे उल्टे, ऐसे ही करते हुए हमने 5 बार बबल बना लेना है। ये मैं बना लेती हूँ इस तरह से, फिर आगे दिखाती हूँ आपको। ये 1 2 3 4 5, 5 बार बबल बनाने के बाद 2 फंदे उल्टे बनाए हमने। अब धागा दूसरी तरफ, ये लास्ट के दोनों फंदे सीधे बनाने हैं, ठीक है, दोनों फंदे सीधे। रो सेकंड उल्टी तरफ से हमने पूरी उल्टी बना लेनी है इस तरह से, ये रो पूरी उल्टी। रो थर्ड सीधी तरफ से, ये पहला एस स्टिच का फंदा हम जिसे सीधा बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने जाली डालनी है, इस फंदे को सीधा बना देना है इस तरह से, फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, 1 फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, 1 फंदा सीधा। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, 1 फंदा उल्टा बना लेंगे, 1 फंदा उल्टा बनाने के बाद अब धागा दूसरी तरफ कर देंगे। अब ये बबल वाला सेंटर वाला फंदा, 1 फंदा उल्टा इधर से, 1 इधर से, इन तीनों फंदों का हमने 1 करना है। तो तीनों का 1 करने के लिए आगे से सिलाई डालेंगे, इन दोनों फंदों को उतार देंगे, फिर इसे ऐसे वापस ले जाएंगे सीधा कर 1 फंदा ये वाला साथ में लेंगे और पीछे से सिलाई डालते हुए इन तीनों फंदों में 3 का 1 कर देंगे इस तरह से, ठीक है। ये चैन सी बन जाएगी ना, ये चैन बननी चाहिए हमारी, ठीक है। अब धागा अपनी तरफ, 1 फंदा उल्टा, धागा दूसरी तरफ, 1 फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, 1 फंदा सीधा, फिर से धागा अपनी तरफ, ये 1, ये 2 फंदे उल्टे। अब धागा दूसरी तरफ, 1 फंदा सीधा। अब यहाँ पर बीच में हमने जो 3 फंदे सीधे बनाए हैं ना, वहां पर भी हमने जाली डालनी है। ये 1 फंदा सीधा बनाया, धागा अपनी तरफ, यहाँ पर जाली डालेंगे, इस फंदे को सीधा बना देंगे, फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे, ये 1 फंदा सीधा, ठीक है। इस फंदे के दोनों तरफ हमने जाली डाल दी। ये 1 फंदा यहाँ पर, 1 फंदा यहाँ पर हमने बढ़ाया है, क्योंकि 2 फंदे हमने यहाँ पर कम किए हैं। जितने फंदे हमने कम किए हैं उतनी ही हमने जाली डालनी है। तो यहाँ पर हमने जाली डाल ली, 1 फंदा सीधा बना लिया, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, 1 फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से ये 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, 1 फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 1 फंदा उल्टा। अब धागा दूसरी तरफ करेंगे, 1 फंदा ये उल्टा, 1 फंदा बबल वाला, इन दोनों को आगे से सिलाई डालते हुए ऐसे उतारेंगे, वापस लेके जाएंगे इस लेफ्ट नीडल में, 1 फंदा साथ में ये वाला ले लेंगे, इन तीनों को पीछे से सिलाई डालते हुए 3 का
एक कर देंगे इस तरह से। फिर धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा, धागा दूसरी तरफ एक सीधा, धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ एक फंदा सीधा। अब जैसे हमने यहाँ पर दो फंदे कम किए हैं, एक जाली तो हमने यहाँ पर डाल ली, एक जाली हम यहाँ पर डालेंगे, तो धागा अपनी तरफ करते हुए इस फंदे को सीधा बना देंगे और उल्टी तरफ से फोर्थ रो हमारी पूरी उल्टी। फिफ्थ रो सीधी तरफ से इस फर्स्ट फंदे को सीधा बनाएंगे। अब इस जाली से बड़े हुए फंदे को भी सीधा बना लेंगे। अब धागा अपनी तरफ यहाँ पर जाली डालेंगे, ये फंदा सीधा, धागा फिर से अपनी तरफ दो फंदे हमारे उल्टे, धागा दूसरी तरफ एक फंदा ये सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे ये एक, ये दो फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ ये एक फंदा सीधा। अब यहाँ पर फिर से हमने 3 का 1 करना है, तो आगे से सिलाई डालते हुए दो फंदों को ऐसे उतार देंगे, एक फंदे को हम सीधा बनाएंगे। अब इन दोनों फंदों को उठाकर ऊपर से गिरा देंगे, ये 3 का 1 हो गया। फिर से एक फंदा सीधा, अब धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे, ये लास्ट का फंदा एक सीधा। देखिए ऐसे ये पैटर्न हमने ऐसे बनाया। अब यहाँ पर हमने जाली डालनी है, तो धागा अपनी तरफ करते हुए यहाँ पर जाली डालेंगे, ये एक, ये दो, ये 3 फंदे सीधे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ ये दो फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ एक फंदा सीधा। अब यहाँ पर आगे से सिलाई डालेंगे, एक फंदा उल्टा एक सीधा, इन दोनों फंदों को उतार देंगे, एक फंदा सीधा बना लेंगे। अब इन दोनों फंदों को उठाएंगे, ऊपर से गिरा देंगे। ठीक है, ये 3 का 1 हो गया, एक फंदा ये सीधा। अब धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ एक फंदा सीधा। लास्ट में धागा अपनी तरफ करते हुए यहाँ पर जाली डालेंगे, इस जाली वाले फंदे को सीधा, इस फंदे को भी सीधा बनाएंगे। ऐसे ही हमने अपनी ये रो कंप्लीट कर ली है। आपने उल्टी तरफ से पूरी रो उल्टी बना लेनी है। सीधी तरफ से ये फर्स्ट एज स्टिच का फंदा है हमारा, उसके बाद ये एक फंदा सीधा, ये जाली वाले फंदे को भी हम सीधा ही बना लेंगे। ठीक है, जाली फंदे को सीधा बनाने के बाद अब धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर फिर से हमने जाली डालनी है, ये फंदा सीधा बनाया, धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे। अब धागा दूसरी तरफ करेंगे, इन दोनों फंदों को आगे से सिलाई डालते हुए दोनों फंदों को आगे सिलाई डालते हुए उतारेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे। अब इन दोनों फंदों को उठाकर ऊपर से गिरा देंगे। ये इस तरह से भी आप 3 का 1 कर सकते हो, फिर भी ये चैन आपकी सेम इसी तरह से आएगी। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, दो फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा दूसरी तरफ एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ एक फंदा सीधा। अब धागा अपनी तरफ करते हुए जाली डालेंगे और ये जाली वाले 5 फंदों को सीधा बनाएंगे, 1 2 3 4 5। फिर धागा अपनी तरफ करते हुए यहाँ पर जाली डालेंगे, इस फंदे को सीधा बना देंगे, धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ ये एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ दोनों फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ एक फंदा ये एक, ये इन दोनों को आगे से सिलाई डालते हुए ऐसे उतारेंगे, वापस इस तरह से लेफ्ट नीडल में ले जाएंगे, दो फंदे ये, तीसरा ये, इन तीनों को पीछे से 3 का 1 बना देंगे। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं, जैसे आपको आसान लगे आप 3 का 1 कर लीजिए। ठीक है, अब धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ एक फंदा सीधा, दो उल्टे, धागा दूसरी तरफ एक फंदा सीधा। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे और ये लास्ट के हम तीनों फंदे सीधे बना देंगे, 1 2 3, और उल्टी तरफ से पूरी रो उल्टी बना देंगे। सीधी तरफ से
ये स्टिच का फंदा मैं सीधा बना दूंगी। उसके बाद ये 1, ये 2, ये 3 फंदे सीधे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे, ये फंदा सीधा, फिर 2 फंदे उल्टे, फिर 1 फंदा सीधा, फिर 1 फंदा उल्टा। अब यहाँ पर 3 का 1 करना है, तो ये उल्टा फंदा सीधा फंदा इन दोनों में आगे से सिलाई डालते हुए उतारेंगे। इसे ऐसे कर लेंगे, 1 फंदा ये वाला लेंगे साथ में, इन तीनों में पीछे से सिलाई डालते हुए 3 का 1 कर देंगे। फिर धागा अपनी तरफ 1 फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा दूसरी तरफ 1 फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ 2 फंदे उल्टे और 1 फंदा सीधा। अब यहाँ पर जाली डालेंगे और जाली से बड़े हुए 7 फंदे हम सीधे ही बना देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। फिर धागा अपनी तरफ यहाँ पर जाली डालेंगे, ये फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, 1 फंदा सीधा और 1 फंदा उल्टा। धागा दूसरी तरफ, ये उल्टा फंदा ये सीधा फंदा इन दोनों में आगे से सिलाई डालते हुए ऐसे उतारेंगे। इसे ऐसे ले लेंगे वापस और 1 फंदा ये वाला पीछे से सिलाई डालते हुए तीनों को 3 का 1 कर देंगे। अब 1 फंदा उल्टा बनाएंगे, 1 फंदा सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ 2 फंदे उल्टे बना लेंगे, धागा दूसरी तरफ 1 फंदा सीधा। इसी तरह से आपने डिजाइन को डालते जाना है। लास्ट में ये आपके 4 फंदे हैं, यहाँ पर धागा अपनी तरफ करते हुए जाली डाल देंगे और ये चारों फंदे सीधे बना देंगे। अब उल्टी तरफ से हमने पूरी रो अपनी ये उल्टी बना देनी है। अब सीधी तरफ से फिर से देखिए, इस फर्स्ट फंदे को ये स्टिच का फंदा है सीधा बनाएंगे। इसके बाद ये टोटल 4 फंदे हमारे सीधे बनेंगे। 4 फंदे सीधे बनाने के बाद अब धागा अपनी तरफ कर लेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे, ये फंदा सीधा। अब 2 फंदे हमारे उल्टे, 1 फंदा सीधा। अब आगे से ये उल्टा फंदा ये सीधा फंदा इन दोनों को ऐसे उतार लेंगे, आगे से वापस ले जाएंगे लेफ्ट नीडल में। 2 ये हो गए, 1 ये वाला, इन तीनों को 3 का 1 कर देंगे। फिर ये वाला फंदा सीधा। अब धागा अपनी तरफ 2 फंदे उल्टे, 1 फंदा सीधा। अब ये जाली से बड़े हुए 9 फंदे हैं जिन्हें हमने सीधा बनाना है और यहाँ पर जाली डालनी है। तो धागा अपनी तरफ करते हुए ये 9 के 9 फंदे हम सीधे बना देंगे। अब धागा अपनी तरफ यहाँ पर फिर से जाली डालेंगे, फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, 1 फंदा सीधा। अब फिर से 3 का 1 करना है, तो 1 ये फंदा 1 ये फंदा इन दोनों को आगे से सिलाई डालेंगे, ऐसे उतारा, ऐसे टर्न करते हुए वापस ले गए और 1 फंदा ये तीसरा साथ में, इन तीनों को 3 का 1 कर देंगे ऐसे पीछे से सिलाई डालते हुए। फिर 1 फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, 1 फंदा सीधा। अब धागा अपनी तरफ यहाँ पर जाली डालेंगे और जाली से बड़े हुए ये 4 फंदे सीधे और स्टिच का फंदा भी सीधा और उल्टी तरफ से पूरी रो उल्टी बना लेंगे। अब सीधी तरफ से देखिए, फिर से ये 1 फंदा सीधा। अब ये जाली से बड़े हुए 5 फंदे हैं, हमने जिन्हें सीधा ही बना देना है। अब धागा अपनी तरफ करते हुए यहाँ पर जाली डालेंगे, फंदा सीधा बना देंगे, धागा अपनी तरफ 2 फंदे उल्टे। अब धागा दूसरी तरफ करेंगे, ये 1 ये 2 इन दोनों फंदों को आगे से सिलाई डालते हुए ऐसे उतार कर सीधा कर लेंगे, वापस ले जाएंगे लेफ्ट नीडल में, 1 फंदा और ले लेंगे साथ में और तीनों फंदों को पीछे से सिलाई डालते हुए 3 का 1 कर देंगे। अब धागा अपनी तरफ 2 फंदे उल्टे और 1 फंदा सीधा। अब यहाँ पर जाली डालेंगे, धागा अपनी तरफ करते हुए जाली से बड़े हुए 11 फंदे हैं जिन्हें सीधा ही बना देंगे। धागा अपनी तरफ फिर से यहाँ पर जाली डालेंगे, 1 फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, इन दोनों फंदों में आगे से सिलाई डालते हुए इस तरह से उतारेंगे, सीधा कर लेंगे और पीछे से ले लेंगे 1 और फंदा, तीनों में सिलाई डालेंगे पीछे से 3 का 1 कर देंगे।
धागा अपनी तरफ 2 फंदे उल्टे, 1 फंदा सीधा। धागा अपनी तरफ करते हुए यहाँ पर जाली डालेंगे। ये 5 फंदे जाली से बड़े हुए और 1 फंदा एस्टिच का, ये टोटल 6 के 6 फंदे सीधे बना लेंगे। और यहाँ पर जाली डालना आपने नहीं भूलना है। और उल्टी तरफ से पूरी रो उल्टी बना लेंगे। अब सीधी तरफ से फिर से हमने इस फर्स्ट फंदे को एस्टिच को बनाना है। एस्टिच को बनाने के बाद ये हमारे 2 4 6 फंदे हैं जो जाली से बड़े हुए हैं। ये 6 के 6 फंदे हम सीधे ही बना देंगे। अब धागा अपनी तरफ करते हुए यहाँ पर जाली डालेंगे। ये 1 फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ 1 फंदा उल्टा। अब धागा दूसरी तरफ करेंगे। ये उल्टा फंदा, ये सीधा फंदा, दोनों में सिलाई डालते हुए आगे से उतारेंगे। इसे ऐसे वापस ले लेंगे। 1 फंदा ये वाला लेंगे। अब इन तीनों को पीछे से सिलाई डालते हुए 3 का 1 कर देंगे। धागा अपनी तरफ 1 फंदा उल्टा, 1 फंदा सीधा, इस तरह से। अब धागा अपनी तरफ यहाँ पर जाली डालेंगे। जाली से बड़े हुए हमारे 13 फंदे होंगे जिन्हें हम सीधा बना लेंगे। धागा अपनी तरफ यहाँ पर जाली डाली, 1 फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ 1 फंदा उल्टा, धागा दूसरी तरफ। इन दोनों फंदों को आगे से ऐसे सिलाई डालते हुए उतारेंगे। इस तरह से वापस ले लेंगे। 2 ये 1 ये, इन तीनों में सिलाई डालेंगे पीछे से। 3 का 1 कर देंगे। 1 फंदा उल्टा बनाएंगे, 1 सीधा बनाएंगे। अब धागा अपनी तरफ करते हुए यहाँ जाली डालेंगे और ये 7 के 7 फंदे सीधे बना लेंगे और उल्टी तरफ से पूरी रो उल्टी। अब सीधी तरफ से देखिए, इस फर्स्ट फंदे को एस्टिच को पहले हमने सीधा बनाया। अब ये जाली से बड़े हुए हमारे 7 फंदे हैं। इन 7 फंदों को हमने सीधा ही बना लेना है। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे। 1 फंदा सीधा। अब यहाँ पर 3 का 1 करना है। 1 फंदा ये हो गया, 1 ये हो गया। इन दोनों को ऐसे आगे से सिलाई डालते हुए उतारेंगे। 1 फंदा ये सीधा बना लेंगे। अब इन दोनों फंदों को उठाकर ऊपर से गिरा देंगे। देखिए, ये तरीका मैंने आपको एक बार फिर से बता दिया है। जो आपको आसान लगे आगे आप बना लीजिएगा, ठीक है। ये 1 फंदा सीधा। अब धागा अपनी तरफ यहाँ पर जाली डालिए, 15 फंदे सीधे बना लेंगे। जाली आपने जरूर डालनी है क्योंकि हम 3 का 1 कर रहे हैं। अगर जाली नहीं डालेंगे तो हमारे फंदे कम हो जाएंगे। हर सीधी तरफ से हर रो में हमारे देखिए, हमारी तीसरी रो से जाली डलना स्टार्ट हो गया था। तो हर रो में आपकी जाली आएगी ही आएगी। सिर्फ फर्स्ट रो में हमने जाली नहीं डालनी है। तो अब धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर फिर से जाली डालेंगे। इस फंदे को सीधा बना लेंगे। 1 फंदा ये हो गया, 1 ये हो गया। दोनों को उतारेंगे इस तरह से, वापस ले जाएंगे लेफ्ट नीडल में। 1 फंदा ये साथ में ले लेंगे, 3 का 1 कर देंगे, ठीक है। 1 फंदा फिर से सीधा। अब धागा अपनी तरफ यहाँ पर जाली डालेंगे और ये जाली से बड़े हुए फंदे सीधे बना लेंगे और उल्टी तरफ से पूरी रो आप उल्टी बना लीजिए। अब सीधी तरफ से हमारी डिजाइन की ये लास्ट रो है। इस स्टिच को पहले मैं सीधा बनाऊंगी। अब इन फंदों को ये 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे सीधे, ठीक है। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे। ये 1 ये 2, इन दोनों फंदों को आगे से सिलाई डालते हुए ऐसे उतार कर ऐसे सीधा कर लेंगे। 2 फंदे ये हो गए, 1 फंदा ये वाला साथ में लेंगे। इन तीनों फंदों में पीछे से सिलाई डालते हुए 3 का 1 करेंगे। यहाँ पर हमने जाली डाल ली, ये 3 का 1 हो गया। अब धागा अपनी तरफ करते हुए जाली वाले फंदों को सीधा बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17 फंदे। 17 फंदे ये सीधे आने के बाद फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे। यहाँ पर हमने जाली डालनी है। ये 1 ये 2, इन दोनों फंदों को आगे सिलाई डालते हुए उतारेंगे, वापस ले लेंगे इस तरह लेफ्ट नीडल में
और एक फंदा ये वाला साथ में लेंगे, तीनों में सिलाई डालेंगे, पीछे से 3 का 1 कर देंगे। यहाँ पर हमारी जाली डल गई, यहाँ पर 3 का 1 हो गया। अब धागा अपनी तरफ करते हुए यहाँ पर जाली डाल देंगे और ये सभी फंदे हम सीधे ही बना लेंगे। और उल्टी तरफ से ये हमारे डिजाइन की बॉर्डर की लास्ट रो है उल्टी तरफ से। इसके बाद आगे हमने अपना डिजाइन डालना, इस पर स्टार्ट करना है इस तरह से। बहुत सुंदर बॉर्डर बनता है ये वाला। आप इसे आगे आगे बनाते जाएंगे तो इस तरह से ब्यूटीफुल डिज़ाइन बनकर रेडी हो जाएगा। जैसे मैंने ये पैटर्न बनाया हुआ है, नीचे ये वाला बॉर्डर, ऊपर फिटिंग के लिए 2 फंदे सीधे 2 उल्टे और ऊपर और डिज़ाइन। आप इस तरह से भी बना सकते हो। बहुत अच्छी, बहुत प्यारी लुक आती है कार्डिगन की। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, मेरा बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं फिर मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।